अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ साजिद बलोच। आज हम इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू का पेपर इंग्लिश पोर्शन देख लेते हैं। तो इसमें है, सबसे पहला क्वेश्चन है बिहाइंड देयर इंस्ट्रूमेंट्स। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? ये असल में ऑप्शन बी है इसका एडवर्बियल फ्रेज। अभी एक होता है जो कंफ्यूजिंग जो क्वेश्चंस आते हैं वो एडजेक्टिव फ्रेज या एडवर्ब फ्रेज के दरमियान जो है ना वो पूछ लेते हैं। तो इनके दरमियान कैसे डिफरेंशिएट करें, कैसे फ़र्क करेंगे भाई कौन सा एडवर्ब फ्रेज है कौन सा एडजेक्टिव फ्रेज है। तो जो एडजेक्टिव फ्रेज है वो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। जैसे ही इज़ अ गुड मैन, तो अभी ही क्या है? प्रोनाउन है, और गुड क्या है? आपका एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे जब भी एडजेक्टिव की बात होगी तो नाउन या प्रोनाउन का आना वहाँ पे लाजमी है। और एडवर्ब क्या करता है? एडवर्ब करता है, मॉडिफाई करता है या क्वालिफाई करता है किस चीज़ को? वर्ब को, एडजेक्टिव को या दूसरे एडवर्ब को। तो यहाँ पे बिहाइंड देयर इंस्ट्रूमेंट्स, तो यहाँ पे बिहाइंड क्या है? आपका एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो ये एडवर्बियल क्लास है। तो मैंने एडवर्ब और एडजेक्टिव के बीच में क्या फ़र्क है उसके ऊपर मैंने अपने चैनल पे एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, वहाँ पे आप देखेंगे तो ज़्यादा समझ आ जाएगी। तो ये दिस टॉपिक इज़ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक ऑफ FPSC एग्जामिनर, तो ये आपको लाजमी आना चाहिए। उसके बाद एंगरली अक्रॉस द स्टेज इज़, ये क्या चीज़ है? ये भी असल में एक एडवर्बियल फ्रेज है, क्योंकि यहाँ पे भी नाउन प्रोनाउन नहीं है। एंगरली क्या है? आपका एडवर्ब है। तो एडवर्ब क्या करता है? वर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है, एडजेक्टिव को भी और दूसरे एडवर्ब को भी। यहाँ पे एडवर्ब अपने आप को, एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। एंगरली यानी गुस्से से, अक्रॉस द स्टेज, ये एडवर्ब फ्रेज है। उसके बाद है द शॉक्ड मेंबर्स ऑफ द ग्रुप अक्रॉस द रोड। यहाँ पे कितने फ्रेजेस हैं? इस जुमले में कितने फ्रेजेस हैं? अभी फ्रेज क्या है? अभी फ्रेज को समझने के लिए हमने जो है ना क्लास को समझना ज़रूरी है। क्लास जो है उसमें वर्ब और सब्जेक्ट और वर्ब आते हैं, लाजमी है उसमें, ठीक है। जैसे ही ईट्स, उसमें ये दोनों आना लाजमी है, सब्जेक्ट और वर्ब। ही क्या है? सब्जेक्ट है, ईट्स क्या है? वर्ब है। उसके बाद जो फ्रेज़ है उसमें सब्जेक्ट और वर्ब आना लाजमी नहीं है। जैसे कि जैसे कि गुड मैन, यहाँ पे गुड क्या है? इसको आप वो कर सकते हैं, यानी कि गुड मैन, यहाँ पे वर्ब नहीं है, ठीक है। कुछ जो क्लास है उसमें वर्ब लाजमी है, ठीक है, वर्ब और सब्जेक्ट। एडजेक्टिव अपना फ्रेज में वर्ब और सब्जेक्ट ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने फ्रेजेस हैं? द शॉक्ड एक हो गया, मेंबर्स ऑफ द ग्रुप दो हो गया, अक्रॉस द रोड तीन, ये ऑप्शन सी है इसका, तीन। उसके बाद है एन एग्जाम्पल ऑफ रिलेटिव सबऑर्डिनेट क्लॉज इज, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, एज द बेबी वांटेड ब्रेकफास्ट। तो इसका विच वाज नॉर्मल। तो अभी रिलेटिव क्लास क्या है भाई? रिलेटिव यानी कि रिलेशन जाहिर करे। ही दिस इज़ द बुक विच वाज गिफ्टेड बाय यू, या दिस इज़ द बुक दैट वाज गिफ्टेड बाय हिम। तो ये रिलेशन ज़ाहिर करता है, एक दोनों चीज़ों के दरमियान रिलेशन ज़ाहिर करता है, ठीक है। तो ये रिलेटिव क्लास होता है। उसके बाद है अब नंबर 5, व्हाट इज़ द नेम ऑफ मैन गेव अस गिफ्ट, हु गेव अस गिफ्ट, ठीक है।
ये भी रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। उसके बाद है व्हाट वाज दैट नोटिस, तो यू वर लुकिंग एट, ठीक है। ये सेंटेंस कंप्लीशन है, ये इजी है। सक्सन ये एक नाउन है। इज वमेन हुज हस्बैंड इज इन हॉस्पिटल, ये पॉजिटिव प्रोनाउन है, ठीक है। के बाद है यॉर्क या न्यूयॉर्क, एक सिटी का नाम है। जी ये आपका विच आई विजिट, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, सही है। ऑप्शन सी है इसका रिलेटिव प्रोनाउन। द एक्सीडेंट वाज सीन बाय सम पीपल वेटिंग एट अ बस स्टॉप, ये यहाँ पे जेरेंड है इसका, ठीक है। जेरेंड क्या होता है, जो वर्ब आखिर में, जिस वर्ब के आखिर में आई एन जी आए, वेटिंग, सीइंग, ईटिंग, उसको जेरेंड कहते हैं। उसके बाद है आई जस्ट हैड टू टेक द डॉग आउट इन स्पाइट ऑफ द ऑफुल वेदर, यानी कि ख़राब वेदर की बावजूद मुझे डॉग को, कुत्ते को बाहर निकालना पड़ा, ठीक है। तो उसके बाद है एना पुट द इलेक्ट्रिक फायर ऑन टू गेट वार्म, एना ने इलेक्ट्रिक फायर ऑन किया ताकि उसको हरारत मिल सके, गर्मी मिल सके। उसके बाद इफ़ डैश माई पासपोर्ट आई विल बी इन ट्रबल, इफ़ आई लूज़ होगा, आई विल बी इन ट्रबल। तो ये आपका कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। कंडीशनल सेंटेंस पे मैंने एक लेक्चर अपलोड किया हुआ है अपने चैनल पे, वहाँ पे आप देख सकते हैं। ये भी रिपीटेड टॉपिक है FPSC का। तो फर्स्ट ये ज़ीरो कंडीशन है, या बल्कि ये फर्स्ट कंडीशन है। ज़ीरो कंडीशन में पहला हिस्सा भी जुमले का प्रेजेंट सिंपल टेंस में होता है, दूसरा भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में होता है। जैसे इफ़ वी हीट आइस इट मेल्ट्स, इफ़ वी हीट आइस ये भी सिंपल टेंस है, इट मेल्ट्स ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ठीक है। और ये जो है फर्स्ट कंडीशनल है, इसमें पहला हिस्सा प्रेजेंट सिंपल टेंस में होता है, दूसरा हिस्सा फ्यूचर सिंपल टेंस में होता है। ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है। तो उसके बाद है आई हैवंट गॉट अ टिकट, आई हैवंट गॉट अ टिकट इफ़ आई हैड वन, इफ़ आई हैड वन आई कुड गेट इन, ठीक है। ये सेकंड कंडीशनल है। सेकंड कंडीशनल है में आपका पास्ट आता है, पास्ट टेंस आता है। उसके बाद दूसरे हिस्से में, पहले हिस्से में पास्ट टेंस आता है, दूसरे हिस्से में कुड आता है, ठीक है। आप डिटेल में देख सकते हैं मेरे चैनल पे। उसके बाद है इफ़ द बस टू एयरपोर्ट hadn't been so late we could have caught the plane, ये थर्ड कंडीशनल है। थर्ड कंडीशनल में क्या होता है, थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस में क्या होता है, पहला हिस्सा पास्ट परफेक्ट में होता है, दूसरा हिस्सा वुड हैव का होता है, ठीक है। इफ़ वी हैड स्टडीड वी वुड हैव पास द एग्जाम, if we had car we could have gone to पिकनिक। तो इस तरह ये थर्ड कंडीशनल है। ये आप मेरे चैनल पे, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर दफ़े आता है एग्ज़ाम में, आप देख लें इसको। उसके बाद है द केमिस्ट स्टोर वाज ओपन सो लकीली आई वाज एबल टू बाय सम एस्पिरिन, केमिस्ट की जो दुकान थी वो ओपन थी, तो खुशनसीबी से मैंने कुछ दवाई ले ली, ठीक है। आई वॉज एबल टू। उसके बाद है वी हैड अ पार्टी लास्ट नाइट, वी हैड अ पार्टी लास्ट नाइट,
आई हैव हैड टू स्पेंड, आई हैव हैड टू स्पेंड, तो ये यहाँ पे ऑप्शन सी है इसका। ठीक है, आई हैव हैड टू स्पेंड। ये हैव हैड कहाँ इस्तेमाल होता है भाई? जैसे कि कोई काम मैंने आज कर लिया लेकिन उसका असर अभी तक बाकी है। जैसे आई हैव हैड टफ डे इन ऑफिस, यानी कि मैं ऑफिस से वापस आ गया लेकिन अभी तक वो दिन चल रहा है, तो इसलिए यहाँ वहाँ पे हैव हैड इस्तेमाल होता है। ठीक है, आई हैव हैड ईजी डे इन ऑफिस, तो हैव हैड का ये इस्तेमाल होता है। उसके बाद है ये हो गया, द हाउस वाज नाइस स्टोन ओल्ड, ए स्टोन ओल्ड, ए नाइस ओल्ड स्टोन, तो इसका ऑप्शन ए होगा, ए नाइस ओल्ड स्टोन। उसके बाद है दिस डिटेल्ड मैप इज मोर यूजफुल देन द अल्टास। अल्टास क्या होता है? जिसमें पूरे दुनिया के नक्शे होते हैं, पूरी दुनिया के ममालिक के नक्शे होते हैं। ये आपका कंपेरेटिव वो है, आपका कंपैरिजन करता है। कंपेरेटिव सेंटेंस किसको कह लें, या ये इसको आप प्रीपोजिशन कह लें। ठीक है, ये प्रीपोजिशन है। उसके बाद आई हैव रेड दिस पैराग्राफ 3 times एंड स्टिल आई कांट अंडरस्टैंड इट। मैंने पैराग्राफ को 3 बार पढ़ लिया लेकिन अभी तक मैं इसको समझ नहीं सका। ठीक है, उसके बाद लास्ट है दिस प्लेस गेट्स मोर एंड मोर क्राउडेड विथ टूरिस्ट्स एवरी समर। ऑप्शन सी है इसका। ये जगह अपने क्राउड से ज़्यादा भरता जाता है हर साल। ठीक है, हर समर में। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको ये पूरा पेपर चाहिए तो मेरे पास है, किसी को चाहिए तो वो कमेंट कर दे, मैं उसको भेज दूंगा। ये पूरा पेपर मेरे पास है विद आंसर की। ठीक है, ये आप इसको देख सकते हैं, ये इसकी आंसर की है। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।